हेलो गाइस, वेलकम टू एप्सिलॉन डेल्टा। मैं हूँ आपका होस्ट आशीष। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रेकमेंड करना चाहता हूँ। आप बुक एंड पेन ले, वीडियो को पॉज करें एंड क्वेश्चन सॉल्व करना ट्राई करें। एटलीस्ट 2 to 5 मिनट्स आप सोचें। आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो, आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखें। हो सकता है आपको कुछ नया सीखने मिले। अगर आपको सिर्फ वीडियो एंजॉय करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ढूंढना है, रेंज ढूंढना है। ओके, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये क्वेश्चन है। तो इससे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि साइन इनवर्स एक्चुअल में क्या है। साइन इनवर्स इज एक्चुअली अ फंक्शन फ्रॉम -1 to 1 टू -π/2 to π/2। ठीक है, मतलब इसका डोमेन -1 to 1 है एंड रेंज -π/2 to π/2, एंड ये जो राइट साइड में है ये उसका ग्राफ है। ठीक है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब ये साइन इनवर्स ऑफ जो भी समथिंग लिखा है साइन ब्रैकेट्स के अंदर, वो जो है उसका जो भी वैल्यूज लेगा वो -1 to 1 का सबसेट होना ही चाहिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन का कोई मीनिंग ही नहीं है ना। क्योंकि हमें ये बोल रहा है कि साइन इनवर्स जो भी वैल्यू लेगा वो -1 to 1 ही होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो वो पॉसिबल नहीं है, वो वैलिड नहीं है। ओके, तो देखते हैं कि क्या वो ये जो चीज है वो साइन इनवर्स के अंदर जो भी चीज है क्या वो -1 to 1 के बीच में वैल्यू लेता है। अगर नहीं लेता है तो हमें उसको जबरदस्ती करना पड़ेगा कि वो ले, नहीं तो वो क्वेश्चन वैलिड नहीं है। ओके, तो अभी उसको सॉल्व कैसे करना है। तो फर्स्ट थिंग इज कि अगर मैंने एक ए और बी ऐसे ढूंढ लिए सच दैट वो ए और बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का ए जो उसका है वो मिनिमम वैल्यू हो और बी जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू हो। अगर मैंने ऐसा ए और बी ढूंढ लिए तब क्या हो सकता है कि मैं डायरेक्टली साइन इनवर्स लगा सकता हूं और मुझे डायरेक्टली अब उसका रेंज मिल जाएगा। ठीक है, और साइन इनवर्स क्यों लगा सकता हूं? इनइक्वालिटीज में प्रॉब्लम नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि साइन इनवर्स का जो ग्राफ है वो है इंक्रीजिंग, और अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटीज में कोई चेंज नहीं होता, डिक्रीजिंग के टाइम पे चेंज होता है। एंड फिर साइन इनवर्स ऑफ ए हम ढूंढ सकते हैं, तो साइन इनवर्स ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस इज नथिंग बट माई एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ बी। एंड हमने उसका रेंज ढूंढ लिया है, बट रेंज ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें ढूंढना है ए एंड बी जो उसके मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड आई थिंक इसका मिनिमम वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं। ओके, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से जाते तब क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर इज 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4। ठीक है, ये 1 वही का 1 का 1 वैसे ही रह गया एंड 1/4 माइनस 1/4 मैंने किया है। तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 प्लस 3/4। तो ये हो गया x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो हमें क्लियरली मिनिमम वैल्यू मिल गई है, वो होगी 3/4। हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं एंड जस्ट चेक कर सकते हैं कि 3/4 उसका मिनिमम। x प्लस 1/2 होल स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा -1/2 यहाँ पे, ये हो जाएगा 3/4 यहाँ पे, एंड ये है हमारा उसका ग्राफ। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का ग्राफ ये है। तो उसकी मिनिमम वैल्यू मिल गई है हमें कि 3/4 इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू तो अरे ये तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, इस फंक्शन की हाइट तो बढ़ती ही जा रही है, तो एक्चुअल में उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी इन्फिनिटी। लेकिन क्या ये वैलिड है? क्या ये वैलिड है? ठीक है, लेस देन इन्फिनिटी क्या ये वैलिड है? तो ये वैलिड नहीं है, बिकॉज हमें उस फंक्शन को कंपोज करना है साइन इनवर्स के साथ। ठीक है, इसलिए वो वैलिड नहीं है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये बोलना पड़ेगा कि 3/4 इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एक्चुअल में मुझे यहाँ पे डालना चाहिए था पहले अंडर रूट। ठीक है, तो अंडर रूट मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट
3/2 इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जो कि लेस देन इन्फिनिटी होता है, लेकिन हमें डालना चाहिए वहां पे लेस देन इक्वल टू 1। ओके, क्योंकि मैंने बोला था कि हम अगर वो जा नहीं रहा है तो हमें उसको जबरदस्ती डालना पड़ेगा साइन इनवर्स के लिए, वैलिड होने के लिए, नहीं तो साइन इनवर्स वैलिड ही नहीं होगा, बिकॉज हमारा जो नेसेसिटी है वो ये है कि साइन इनवर्स -1 to 1 होना ही चाहिए। ठीक है, ये ही डोमेन है उसका। ओके, तो हमने अभी उसको डोमेन में डाल दिया है। ओके, और वो ऑब्वियसली -1 to 1 के बीच में आ गया है, और ये हमारी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो क्लियरली अभी हम क्या लगा सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इज लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, तो जो हमने बोला था ए और बी वो हमें मिल गया है। तो क्लियरली अब साइन इनवर्स √3/2 क्या होता है, π/3 इज लेस देन इक्वल टू, ये है मेरा एफ ऑफ एक्स, ये है मेरा साइन इनवर्स ऑफ 1 इज π/2। तो क्लियरली एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू π/3 टू π/2 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ गया है कि कैसे साइन इनवर्स चलता है एक्चुअल में। ओके, हर क्वेश्चन में यही करना है। ठीक है, हमें देखना पड़ेगा कि आप वो डोमेन में आता है कि नहीं आता है। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें रेंज ढूंढना है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 tan अंडर रूट ऑफ π² 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डोमेन ढूंढते हैं। ठीक है, तो डोमेन क्या होगा कि अंडर रूट के अंदर जो भी है वो क्या होना चाहिए है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये है π² माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं इसको इजी करने के लिए क्या करता हूँ, माइनस साइन से दोनों जगह मल्टीप्लाई करता हूँ। माइनस साइन से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिखता हूँ π/3² इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा कि x माइनस π/3 इंटू एक्स प्लस π/3 इज लेस देन इक्वल टू 0। और यहां से हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस π/3 टू π/3। ठीक है, अगर किसी को ये पता नहीं है कि कैसे कंक्लूजन करना है तो मैं इसका प्रूफ भी दूंगा लास्ट में ये क्वेश्चन होने के बाद, एंड फिर बताऊंगा कि कैसे याद रखना है इस चीज को। एंड क्यू लेस देन इक्वल टू बहुत ही अच्छा चीज है करने के लिए, इसलिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ था तो मैंने उसको लेस देन इक्वल टू में कर दिया। तो हमारा डोमेन मिल गया है कि x बिलोंग्स टू माइनस π/3 टू π/3। ठीक है, अब आते हैं हमारे tan ऑफ समथिंग है वहां पे। ओके, तो tan ऑफ समथिंग तभी वैलिड है जब x बिलोंग्स टू माइनस π/3 टू π/3। ओके, तो क्या मैं π² 9 माइनस एक्स स्क्वायर इसका कोई मिनिमम वैल्यू या कोई मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ सकता हूं? ऑब्वियसली ढूंढ सकता हूं। इसका मिनिमम वैल्यू होगा 0। क्यों 0 होगा, x इज इक्वल टू π/3 या माइनस π/3 डाल दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 0। इसका क्या कोई मैक्सिमम वैल्यू होगा, ऑब्वियसली होगा, बिकॉज इस इंटरवल में 0 है। 0 पुट करो तो क्या मिलेगा, π² 9। ठीक है, तो इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल गया। ये डायरेक्टली इंट्यूशन से दिखता है कि किस तरीके से आया, नहीं तो ढूंढ भी सकते हैं कि इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ओके, अब करते हैं इसको अंडर रूट। तो अंडर रूट करेंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ π² 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू π/3। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं tan। तो tan 0 क्या हो जाएगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू tan ऑफ अंडर रूट ऑफ π² 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू tan π/3 विच इज √3। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 0 इज 0 इज लेस देन इक्वल टू 3 tan अंडर रूट ऑफ π² 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3√3। ओके, so finally क्या मिला, this is less than equal to this is f of x is less than equal to √3. This implies f of x belongs to 0 to 3√3। ये उसका रेंज है। तो आंसर इज
सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अब मैं बताता हूं कि ये वाली चीज, ये अगर किसी को पता नहीं है उसके लिए बता रहा हूं। तो x माइनस ए एंड, या फिर मैं डायरेक्टली वही क्वेश्चन को प्रूव करता हूं। ओके, तो x माइनस पाई बाई थ्री टू x प्लस पाई बाई थ्री, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अब दो क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन कब लेस देन जीरो हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब उनमें से कोई एक क्वांटिटी नेगेटिव हो और दूसरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो। मतलब ये तभी वैलिड है जब x माइनस पाई बाई थ्री इज लेस देन जीरो एंड x प्लस पाई बाई थ्री इज ग्रेटर देन जीरो। बट एक और कंडीशन आती है, और x माइनस पाई बाई थ्री इज ग्रेटर देन जीरो। एक्चुअल में इक्वेलिटी है तो मैं इधर इक्वेलिटी यूज कर रहा हूं। x माइनस पाई बाई थ्री इज ग्रेटर देन जीरो एंड x प्लस पाई बाई थ्री इज लेस देन इक्वल टू जीरो, तभी वो नेगेटिव होगा। अब यहां से क्या मिलेगा? x इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई थ्री एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री। तो एंड ए लेस देन इक्वल टू पाई बाई थ्री ग्रेटर देन माइनस पाई बाई थ्री, देखते हैं क्या क्या रीजन आता है। ये जीरो है, ये माइनस पाई बाई थ्री है एंड दिस इज पाई बाई थ्री। तो लेस देन पाई बाई थ्री मतलब ये वाला पार्ट, ग्रेटर देन माइनस पाई बाई थ्री मतलब ये वाला पार्ट। तो इसका फाइनली ये आता है माइनस पाई बाई थ्री से लेके पाई बाई थ्री। पर दूसरा कंडीशन भी है, वो देखते क्या आता है। तो ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई थ्री एंड x लेस देन इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री। तो इसको भी प्लॉट करके देखते हैं। पाई बाई थ्री आएगा यहाँ पे, माइनस पाई बाई थ्री आएगा यहाँ पे। तो x ग्रेटर देन पाई बाई थ्री है तो ये वाला रीजन, x लेस देन माइनस पाई बाई थ्री ये वाला रीजन। अरे ये तो इंटरसेक्ट होता ही नहीं है, तो इसका डोमेन आता है फाई। ठीक है, तो फाइनली क्या आएगा हमारा आंसर? माइनस पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री और मतलब यूनियन फाई विच इज नथिंग बट माइनस पाई बाई थ्री से पाई बाई थ्री। ओके, तो वही मैंने भी लिखा था कि अगर ये चीज हो रही है तो x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई थ्री टू पाई बाई थ्री। अब उसको याद कैसे रखना है? तो याद ऐसे रखना है कि मान लेते हैं कि a इज लेस देन b। ठीक है, a कोई नंबर है जो लेस देन b है। ओके, और x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू जीरो। ओके, तो इसके रूट्स क्या है? बेसिकली a एंड b रूट्स है, राइट। रूट्स मतलब कहाँ कहाँ ये जीरो होता है, a एंड b रूट्स है, बट मुझे पता है a लेस देन b है, तो डायरेक्टली हम कंक्लूड करेंगे कि वो a और b के बीच में होगा। जैसे ऊपर जाते हैं और देखते हैं, तो इसके रूट्स क्या थे? इसके रूट्स क्या थे? इसके रूट्स थे पाई बाई थ्री कॉमा माइनस पाई बाई थ्री। लेकिन मुझे पता है कि माइनस पाई बाई थ्री इज लेस देन पाई बाई थ्री ना, ये मुझे पता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली उनको इंटरवल में पुट कर लिया एंड ये फाइनल आंसर है। तो सिमिलरली आप एक्सप्लोर कर सकते हो बाकी के केसेस भी, बट ये डायरेक्टली याद रखने की ट्रिक है। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। ओके, द क्वेश्चन इज द रेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x for all x in minus pi by 4 to pi by 4। ओके, रेंज निकालनी है इसकी। सो अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिफरेंट है। y इज इक्वल टू साइन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा तो दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट। ओके, यहाँ पे x के ऊपर बोला गया है। तो फर्स्ट थिंग इज कि x बिलोंग्स टू कहाँ है? x बिलोंग्स टू है माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर। तो नंबर लाइन बना लेते हैं, ये जीरो है एंड ये है मेरा माइनस पाई बाय फोर, ये है मेरा पाई बाय फोर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर्स के लिए हमें सबसे ज्यादा ध्यान इंटीजर वैल्यूज पे देना पड़ेगा। तो माइनस पाई बाय फोर के लेफ्ट में माइनस वन आ जाएगा एंड पाई बाय फोर के राइट में प्लस वन आ जाएगा। अब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मेरा x माइनस पाई बाय फोर से जीरो के बीच में है, तब मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? मतलब मैं बोल रहा हूं कि मेरा जो x है वो यहां पे है कहीं पे। तो क्लियरली
वो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू होगी वो जंप करेगी x इज इक्वल टू -1 पे, तो उसका आंसर है -1। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता हूं कि अगर x is less than equal to 0 and 0 is less than pi by 4, oh sorry, अगर x is between 0 and pi by 4, तब मेरी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या बनेगी। मतलब वो जो वैल्यू है वो यहाँ पे कहीं पे है, तो वो वैल्यू डायरेक्टली जंप कहाँ करेगी, 0 पे जंप करेगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर वही बोलता है ना। तो उसका आंसर है 0। मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.2 क्या होता है, 2 होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.1 क्या होता है, 0 होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.1 क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो अगर 0 और -1 के बीच में वैल्यू हुई, मतलब अगर x 0 और 1 के बीच में रहा इक्वल टू 0, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होती है एक्चुअल में 0। और अगर x -1 से 0 के बीच में रहा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होती है -1। और क्लियरली -π/4 और 0 के बीच में अगर x रहा तो -1 हो जाएगी वैल्यू, एंड यहाँ पे 0 हो जाएगी। तब इस केस में साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा। फर्स्ट केस में हो जाएगा साइन ऑफ -1 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 1, एंड सेकेंड केस में हो जाएगा साइन ऑफ 0 विच इज नथिंग बट 0। तब ये दो ही वैल्यूज वो हमेशा लेगा, तो हमारा सेट बनता है 0 कॉमा माइनस साइन ऑफ 1। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a इज दिस एंड f of x इज दिस देन f of a इज इक्वल टू, तो ये क्लियरली बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि रेंज फाइंड करने बोल रहा है कि रेंज क्या है। तो हमारा ए सेट क्या है, ए सेट इज एक्चुअली अगर उसको ध्यान से देखें तो वो नथिंग बट इंटरवल है, π/6 टू π/3 की इंटरवल है। और हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू 1+x। अब क्या होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में रेंज एक्चुअल में रेंज फाइंड करना इजी काम नहीं होता, रेंज फाइंड करना बहुत हार्ड काम है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा बनाया गया होता है कि उसमें रेंज मिलनी ही चाहिए। एंड कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मतलब कुछ कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो। ठीक है, कुछ कुछ फंक्शन इंक्रीजिंग हो सकते हैं या डिक्रीजिंग हो सकता है। इन फंक्शंस का यूज क्या है, इनका फायदा क्या है। इनका फायदा ये है कि मान लेते हैं कि उनका हमें डोमेन पता है, मतलब f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए बी टू आर। ठीक है, a इज लेस देन b, तो उसका डोमेन हमें पता है कि कोई इंटरवल है। ओके, हम उसका रेंज इजीली ढूंढ सकते हैं अगर हमें पता है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे ढूंढना है तो पता ही होगा, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स। तो अगर वो फंक्शन इंक्रीजिंग है तब उसका क्लियरली रेंज होता है एफ ए कॉमा एफ बी, ये डायरेक्टली हम पता लगा सकते हैं। अगर वो डिक्रीजिंग है तो उसका होता है रिवर्स हो जाएगा, एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए। हमें f पता है, हमें a पता है, हमें b पता है, जस्ट वैल्यूज डालने और उसको इंटरवल फॉर्म में, जो भी इंटरवल जिस भी टाइप की इंटरवल होगी, फाइनाइट भी हो सकती है इनफाइनाइट भी हो सकती है, उसमें हमें लिखना है और हमें डायरेक्टली रेंज मिल सकता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या वो इंक्रीजिंग है क्या वो डिक्रीजिंग है, ये पता होना चाहिए। तो हमें जब भी फंक्शन जब भी ऐसा डोमेन दिया हो या वो इंटरवल फॉर्म में दिया हो या हमें पता लगाना पड़े और हमें ये फंक्शन डिफाइन करके दिया हो, तो हमेशा चेक करना जरूर कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है कि नहीं। और वो कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस, इसको थोड़ा ओपन करता हूं, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल π/6 टू π/3। ओके, अब करते हैं इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स -1
माइनस ट्वाइस एक्स। अब ध्यान दो कि बहुत अच्छा चीज आ गया कि सब में माइनस साइन है एंड वहां से हम माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं और हमें मिल सकता है साइन एक्स प्लस वन प्लस ट्वाइस एक्स। ठीक है, अब इजीली हमें दिख रहा है कि ये है लेस देन जीरो। क्यों लेस देन जीरो है? ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखी गई टर्म्स को देखो, ट्वाइस एक्स जो है इस इंटरवल में, ट्वाइस एक्स जो है ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो है इस इंटरवल में, क्योंकि उसमें जीरो है ही नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकता वैल्यू। ठीक है, वन तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। साइन एक्स जो है इस इंटरवल में हमेशा पॉजिटिव है, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, मतलब 30 डिग्री टू 60 डिग्री में हमेशा साइन एक्स पॉजिटिव है। उसके ग्राफ से पता लग सकता है कि साइन एक्स ये जीरो है एंड ये पाई है, पाई बाय 6 पाई बाय 3 तो यहां आता है और वो हमेशा दिख रहा है कि पॉजिटिव है। ओके, तो साइन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ये तीनों चीज कहां पॉसिबल है? इस इंटरवल में पॉसिबल है। डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है, इस इंटरवल में पॉसिबल है। ऑब्वियसली फिर उनका जो भी एडिशन होगा वो क्या होगा? उनका एडिशन भी ग्रेटर देन जीरो होगा। लेकिन हमें यहाँ पे तो नेगेटिव साइन है, राइट? तो पूरा ये पॉजिटिव है, लेकिन उसको अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे तब क्या हो जाता है? इनइक्वालिटी हो जाती है रिवर्स। तो ये जो डेरिवेटिव है हमारा क्या है? नेगेटिव है। मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स। कहां पे? उस इंटरवल में पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 में वो नेगेटिव है डेरिवेटिव। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो एफ इज व्हाट? डिक्रीजिंग। और अगर एफ डिक्रीजिंग है तो उसका रेंज क्या होगा? ऑब्वियसली एफ एट पाई बाय 3 कॉमा एफ एट पाई बाय 6, यही हमें निकालना है। तो एफ एट पाई बाय 3 निकालते हैं। एफ एट पाई बाय 3, एफ लिख लेता हूं मैं यहाँ पे वापस। एफ ऑफ एक्स इज कॉस एक्स माइनस एक्स वन प्लस एक्स। ठीक है, तो ये मेरा एफ है। अब मुझे निकालना है एफ एट पाई बाय 3 एंड एफ एट पाई बाय 6। निकालते हैं। तो कॉस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई स्क्वायर बाय 9। ओके, कॉस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 माइनस पाई स्क्वायर बाय 36। ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमें देखना है कि इंक्रीजिंग है कि नहीं, डिक्रीजिंग है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। ठीक है, क्योंकि अगर वो देखा नहीं एंड डायरेक्टली रेंज फाइंड करने के लिए चले गए तब प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, अगर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला वर्क नहीं किया तो हमें फिर दूसरे कोई मेथड से जाना पड़ेगा। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज डन। तो फाइनली आंसर इज हाफ माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई स्क्वायर बाय 9 and root 3 by 2 minus pi by 6 minus pi square by 36. So final answer is I think C answer है. Okay, so C is the correct answer. तो इस क्वेश्चन में हमें ढूंढना है कि रेंज क्या है इस फंक्शन का। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इस फंक्शन का पहले डोमेन ढूंढने जाते हैं और देखते हैं कि हमें उसका आंसर मिलता है क्या। तो पहले डोमेन ढूंढते हैं, डोमेन से रेंज ढूंढने की कोशिश करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो जाहिर सी बात है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्या चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये रैशनल फॉर्म है, पी बाई क्यू फॉर्म है, तो यहां से हमें दो केसेस मिलेंगे। फर्स्ट केस क्या मिलेगा कि x must be strictly greater than equal to 0 and 1 plus x must be strictly greater than 0, तभी वो पूरा नंबर पॉजिटिव हो सकता है। और सेकंड केस क्या मिलेगा? x must be less than equal to 0 and 1 plus x must be strictly less than 0, नीचे 0 नहीं हो सकता। ओके, तो यहां से क्या मिलेगा? x is greater than equal to 0 and x is greater than -1।
नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, देखते हैं क्या रीजन आता है। 0 यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस साइड आएगा, ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1 म्हणजे दिस साइड। तब इसका इंटरसेक्शन क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, सेकंड इसमें जाता है, ये और है। ओके, याद रखना, और मतलब क्या करना है, यूनियन, एंड मतलब क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड x इज स्ट्रिक्टली लेस देन -1। नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, 0 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे। x इज लेस देन इक्वल टू 0 मतलब ये रीजन, x इज लेस देन 1 मतलब ये रीजन। इंटरसेक्शन में कौन सा रीजन कॉमन है, x इज स्ट्रिक्टली लेस देन -1। अब ये और था, तब हमें क्या करना है, हमें करना है यूनियन। मतलब ये क्या रीजन है, ये है 0 टू इंफिनिटी। अब ये क्या है, -∞ टू -1, 1 इन्वॉल्व नहीं है। मतलब हमारा डोमेन क्या मिला है, ये मिला है। ठीक है, जब भी ऐसा डोमेन मिले, ठीक है, जब भी ऐसा डोमेन मिले एंड रेंज ढूंढने का क्वेश्चन हो, तब याद रखना कि थोड़ा मुश्किल है ढूंढना। ठीक है, एंड ये तरीका, इस तरीके से जाना बेटर नहीं है। एंड ध्यान दो कि यहाँ पे डोमेन गिवन नहीं है। पिछले क्वेश्चंस में ऐसा हिंट था कि डोमेन गिवन है एंड डोमेन क्लियर कट a, b टाइप के इंटरवल्स थे। ओके, लेकिन यहाँ पे तो इंटरवल नहीं है ना, यहाँ पे तो एक सेट फॉर्म में है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए डोमेन रेंज ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, एंड एक्चुअल में किसी भी क्वेश्चन का रेंज ढूंढना पहले से ही बहुत मुश्किल है। तब इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, इस क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे इनवर्स के फॉर्म से। ठीक है, इनवर्स के फॉर्म से मतलब क्या, कि अगर मुझे पता है f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, जहां पे a उसका डोमेन है एंड जहां पे b उसका रेंज है। ठीक है, तो अगर f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो f इनवर्स का जो डोमेन होगा वो क्लियरली b होगा एंड उसका रेंज होगा a। ठीक है, तो हमें तो ये ढूंढना है ना, मतलब अगर f इनवर्स एग्जिस्ट करता है और f इनवर्स का हम डायरेक्टली डोमेन ढूंढने चले गए, तो हमें क्या मिलेगा, b मिलेगा। बट b क्या है, f का रेंज है, और वही हमें ढूंढना है ना, रेंज ही तो ढूंढना है वो f का। तो वो तरीका हम अपनाएंगे। ठीक है, तब हम जाएंगे उसका इनवर्स ढूंढने के लिए। तो f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इसको मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू दिस। सो दिस इंप्लाइज, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे नोट करना है कि y हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, क्योंकि अंडर रूट है तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y मस्ट बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी तो होना ही चाहिए। मतलब लास्ट में हमें जो भी सेट आएगा हमें इसके साथ इंटरसेक्ट कराना है, बिकॉज कभी कभी हो सकता है कि पूरे रियल नंबर्स के लिए वो जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करे, लेकिन हमारा ओरिजिनल जो फंक्शन है वो तो हमें ये बता रहा है कि y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y square is equal to x upon 1 plus x. This implies y square plus y square x must be equal to x. x के टर्म्स एक साइड लेके गए तो क्या मिलेगा, y square x minus y square x which is equal to x common 1 minus y square. तो x is equal to क्या मिला है, y square upon 1 minus y square. अब हमें इनवर्स मिल गया है। इनवर्स क्या है हमारा, मान लेते हैं मैं उसको g ऑफ y बोलता हूं। g ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड वी नो दैट y मस्ट बी 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, अब यहां से इसका डोमेन क्या आता है, इसका डोमेन क्या आता है, इसका डोमेन है y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्या, नीचे y स्क्वायर माइनस 1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, राइट, मतलब y स्क्वायर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1, मतलब y मस्ट नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो y ऑल रियल नंबर्स है एक्सेप्ट प्लस माइनस 1, लेकिन इसके साथ हमें इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। तो करके देखते हैं कि क्या आता है। तो ये है 0, r माइनस 1 मतलब ये पूरा रियल नंबर्स आने चाहिए, बट कौन से दो नंबर्स नहीं आने चाहिए, ये है -1 नहीं आना चाहिए और ये है 1 जो कि नहीं आना चाहिए। सेकंड हमें क्या इंटरसेक्ट कराना है, हमें 0 टू इंफिनिटी इंटरसेक्ट कराना है। तो 0 टू इंफिनिटी इंटरसेक्ट कराएंगे तो ये रीजन मिलता है। तो फाइनली इन दोनों को इंटरसेक्ट कराने के बाद हमें क्या मिला है, होना चाहिए 0 टू इंफिनिटी होना चाहिए, बट उसमें क्या इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, 1 इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। दिस इज आवर रेंज। सो फाइनली हमारा आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर।
तो याद रखना कि अगर डोमेन दिया है तो आप नॉर्मल जो रेंज फाइंड करने की टेक्निक है उससे जा सकते हैं, लेकिन अगर दिया नहीं है तो क्लियरली आप इनवर्स के फॉर्म से जा सकते हैं. ओके. So question is, the range of the function f of x is equal to 3 mod sin x minus 2 mod cos x is. इसका हमें रेंज ढूंढना है. वापस एक रेंज का क्वेश्चन है. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हम नहीं जा सकते. अब ट्राई कर सकते हैं ढूंढना, इन्वर्स करना या जो भी है. डोमेन इसका पूरा रियल नंबर्स है, तब कुछ ट्राई कर सकते हैं. उससे तो नहीं होगा, उससे करना हार्ड है. लेकिन एक ऑब्जर्वेशन की बात है, ये एक्चुअल में ट्रिक का क्वेश्चन है. ये एक ऑब्जर्वेशन की बात ये है कि यहाँ पे मॉड साइन एक्स दिया है, मॉड कॉस एक्स दिया है, एंड हमें उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है. ठीक है, क्योंकि कुछ कर नहीं पाएंगे, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ आइडिया नहीं आ रही है करने के लिए. तो क्या हम इसको किसी क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमें देखना है. क्वाड्रेटिक में क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि हमें पता है कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर. ठीक है, ये चीज हमें पता है. इसलिए अगर हम इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने गए तो अब हमें कोई आइडिया मिल सकती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक करने के बाद हमें इसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है. एंड जाहिर सी बात है, ऑप्शन में हमें कुछ मिनिमम मैक्सिमम जैसा आ रहा है, तो हमें एक आइडिया होनी चाहिए कि वैसा ही कुछ हो. इसलिए अभी यहाँ पे क्वाड्रेटिक तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा. क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे? सिंपल चीज है कि उसको क्या करना है, स्क्वायर करना है. तो मैं इसको लिखता हूं, दिस इज y इज इक्वल टू 3 मॉड साइन एक्स माइनस 2 मॉड कॉस एक्स. y स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा? 3 मॉड साइन एक्स माइनस 2 मॉड कॉस एक्स होल स्क्वायर. सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मॉड साइन एक्स होल स्क्वायर है, तो मैं मॉड नहीं लिखूंगा. ऊपर के रिजल्ट से मुझे डायरेक्टली पता है. मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 मॉड कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 मॉड साइन एक्स इंटू मॉड कॉस एक्स. अच्छा, हमने स्क्वायर किया है बट फिर भी हमारा मॉड गया नहीं है. लेकिन एक चीज हम अभी कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? एक बहुत मस्त चीज कर सकते हैं कि हम जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था हम उसको वापस यूज कर सकते हैं. जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स को हम यूज कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, क्यों ये कर रहा हूं मैं? बिकॉज मुझे कोई तो नंबर बाहर चाहिए, कोई तो कांस्टेंट नंबर बाहर चाहिए जो मुझे यूज करना है. और ये तभी पॉसिबल है जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूं. साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स को सब्स्टिट्यूट करूं 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. अब क्या होगा कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर तो रहेगा ही वहां पर, लेकिन मुझे एक कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाएगा. देखते क्या होता है आगे. सो दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 12 इंटू साइन एक्स इंटू मॉड ऑफ कॉस एक्स. तब हमें बाहर क्या आया, 9 प्लस 4 13 यहाँ पे आ गया है. माइनस साइन अगर कॉमन ले तब क्या मिलेगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 12 इंटू मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू मॉड ऑफ कॉस एक्स. ठीक है, अब फायदा क्या है इस चीज का? फायदा ये है कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, माइनस 2 साइन एक्स, ठीक है, 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स मॉड दोनों को होल स्क्वायर, है ना. क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 2 जाए 6 2 जाए 12 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. एंड अब ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मैं उसको लिखता हूं 13 माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, अब मुझे पता है ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो माइनस ए स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0. दोनों साइड 13 ऐड किया तो क्या मिलेगा, 13 माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 13. Okay, but what is 13 minus a square? 13 minus a square is nothing but y square. तो 13 minus a square is nothing but y square is less than equal to
13। अब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को हम क्लियरली मॉड वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन। उल्टा जा सकते हैं हम, ए स्क्वायर को मॉड ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वाई स्क्वायर को क्या लिखा, मॉड वाई होल स्क्वायर। अब मॉड वाई इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 13, मतलब वाई इज बिटवीन माइनस रूट 13 टू रूट 13। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो माइनस रूट 13 टू अंडर रूट 13 is our final answer, and फिर answer is none of these. Okay, none of this is the correct answer.